हेलो गाइस, मैं हूँ सीमा और स्वागत है आपका आपकी अपनी दावत में। तो आज मैं आपके लिए रेसिपी लेकर आई हूँ करेले के अचार की। जी हाँ, करेले का अचार हम लोग आज बनाएंगे। तो हम सभी को पता है कि करेले के कितने सारे फायदे हैं, करेला हमारी सेहत के लिए कितना इम्पोर्टेंट है। तो करेला रोज थोड़ी सी सब्जी या इस तरह का अचार आपके डाइट में शामिल होना ही चाहिए। तो इसीलिए हमने सोचा कि करेले की सब्जी तो रोज नहीं बना सकते, तो इस तरह का अचार हम लोग अगर बनाकर रखेंगे तो रोज इसे हम लोग अपनी डाइट में शामिल कर सकते हैं। तो चलिए बनाते हैं चटपटे मसाले के साथ करेले का अचार। अगर रेसिपी आपको पसंद आती है, अच्छी लगती है, तो प्लीज इसे लाइक, कमेंट, शेयर एंड दावत चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो ये करेले का अचार बनाने के लिए मैंने यहाँ पर लिए हैं 2 करेले। चाहे तो आप इसे ज़्यादा क्वांटिटी में बनाना चाहते हैं तो ज़्यादा भी करेले यहाँ पर ले सकते हैं। तो इन करेलों को मैंने अच्छी तरह से धो लिया है और सूखा भी लिया है। चलिए इसे हम लोग अब कट कर लेते हैं। तो कट करने के लिए चाहे तो आप इसे स्क्वायर शेप में कट कर सकते हैं, किसी भी आपको जिस भी शेप में ये अचार बनाना है उस शेप में। तो मैं इसे इस तरह से गोल कट कर लेती हूँ। बहुत ज़्यादा मोटे टुकड़े इसके नहीं बनाने हैं, जितने पतले हो सके उतने आप इसके स्लाइसेस कर सकते हैं, क्योंकि जितना पतला आप इसे रखेंगे उतना ही यह जल्दी से सॉफ्ट हो जाएगा और यह अचार खाने में बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनेगा। तो चलिए, एक इस तरह से मैंने करेला कट कर लिया है। इसके अंदर के बीज निकालने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। और ये जो हमने दूसरा भी करेला लिया है उसे भी मैं इसी तरह से कट कर लेती हूँ। तो देख लीजिए, यहाँ पर मैंने दोनों करेलों को अच्छी तरह से कट कर लिया है। अब हमें क्या करना है, इन करेलों को एक बाउल में इस तरह से निकाल लेंगे। ये अचार बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनता है गाइस, और हमारी हेल्थ के लिए भी ये बहुत ही ज़्यादा हेल्दी होता है। और क्योंकि हम लोग रोज़ करेले की सब्जी बनाकर तो नहीं खा सकते, इसलिए हमने ये अचार बनाया है। तो इसमें मैंने डाल दिया है 2 छोटी चम्मच नमक। अब हमें नमक को अच्छी तरह से इसमें मिक्स करना है। इस तरह से हर एक टुकड़े को ये नमक लगना चाहिए। और हमें इसे इस तरह से नमक लगाने के बाद 10 से 15 मिनट तक इसी तरह से रखना है, क्योंकि थोड़ा सा इसे पानी छूट जाए और करेले का जो कड़वापन होता है वो निकल जाए। तो देख सकते हैं 10 से 15 मिनट के बाद ये नमक का जो पानी है उसे हम लोग निकाल लेंगे। इससे ये सारी कड़वाहट निकल जाएगी। तो नमक डालने से जो करेले की कड़वाहट होती है वो कम हो जाती है। तो इसीलिए हमने इसे 10 से 15 मिनट तक रख लिया था। अब वो नमक का पानी मैंने निकाल लिया है। अब हमें इस करेले को 1 से 2 बार साफ पानी से धोना है, ताकि जो भी कुछ बची हुई कड़वाहट है वो भी निकल जाए। तो 2 से 3 बार हम लोग इसे साफ पानी से धो लेंगे इस तरह से। तो 2 से 3 बार मैंने करेले को अच्छी तरह से धो लिया है। अब सारी कड़वाहट इसकी निकल चुकी है। तो अब हमें क्या करना है, ये जो अचार बनाने की प्रोसेस होती है उसमें तो ये पानी वगैरह बिल्कुल भी नहीं चलता है। पानी से ये अचार ख़राब हो जाता है। तो इसीलिए हमें ये जो सारा करेला है उसे अच्छी तरह से इस तरह से एक नैपकिन के ऊपर रखना है और पूरी तरह से इसे ड्राई करना है। चाहे तो आप इसे थोड़ी देर के लिए धूप में सुखा सकते हैं, नहीं तो पंखे की हवा में भी इसे ड्राई कर सकते हैं। इन करेले के स्लाइसेस को मैंने इस तरह से नैपकिन से अच्छी तरह से पोंछ लिया है। अभी भी थोड़ा सा मॉइस्चर इसमें बचा है और हमें एकदम ड्राई ये चाहिए, बिल्कुल भी मॉइस्चर इसमें नहीं चाहिए। तो हम इसे अब 1 घंटे के लिए धूप में सुखाएंगे। चाहे तो आप इसे पंखे की हवा में भी सुखा सकते हैं। तो जब तक हमारे करेले के स्लाइसेस सूख जाते हैं, ड्राई हो जाते हैं, तब तक हम इस अचार के लिए खास मसाला तैयार कर लेते हैं। तो होममेड मसाला हम लोग यहाँ पर तैयार कर रहे हैं। यहाँ पर मैंने ली है 2 चम्मच सौंफ, 1.5 चम्मच मेथी दाना और 2 छोटी चम्मच मैंने साबुत जीरा लिया है। इस चम्मच से मैंने ये सारे मेजरमेंट्स यहाँ पर लिए हैं, जो कि हम खाना खाने में यूज़ करते हैं। ये जो सारे साबुत मसाले हमने यहाँ पर लिए हैं उसे हमें थोड़ा सा यहाँ पर ड्राई रोस्ट करना है। तो इसलिए मैंने गैस के ऊपर कढ़ाई रख दी है। इसमें सबसे पहले डाल देंगे सौंफ 2 चम्मच, जीरा 2 छोटी चम्मच और ये जो मेथी दाना है 1.5 चम्मच मैंने लिया है। इसमें से थोड़ा सा आधा छोटी चम्मच हम लोग बचा लेंगे, क्योंकि हमें जो अचार के लिए तड़का लगाना है उसमें हम लोग इसे यूज़ करेंगे। और बाकी की ये सारी चीज़ें हम इस तरह से ड्राई रोस्ट कर लेंगे। इसमें बिल्कुल भी तेल वगैरह डालने की ज़रूरत नहीं है। 6 से 7 मिनट तक हमें इसे लो फ्लेम पर अच्छी तरह से रोस्ट करना है। तो 7 से 8 मिनट तक लगातार मैंने इसे अच्छी तरह से भून लिया है, रोस्ट कर लिया है। बहुत ही अच्छी खुशबू इसमें से आने लगती है गाइस, तभी आपको पता चलेगा कि हमारे सारे जो साबुत मसाले हैं वो अच्छी तरह से यहाँ पर रोस्ट हो चुके हैं। तो चलिए इसे निकाल लेते हैं एक बाउल में, और इसे हमें अब पूरी तरह से ठंडा होने देना है। और फिर हम लोग इसकी एक ड्राई पाउडर तैयार करेंगे। मिक्सी में इसे हल्का सा ग्राइंड कर लेंगे। अब यहाँ पर मैंने लिया है छोटा वाला मिक्सी जार। अब जो ये मसाला हमने मेथी दाना, सौंफ और जीरा है भुने हुए, तो इसे हम लोग इस मिक्सी जार में डाल देंगे और हल्का सा हमें इसे दरदरा इसका पाउडर बनाना है। बहुत ज़्यादा फाइन पाउडर इसकी नहीं बनानी है।
तो देख सकते हैं यहाँ पर मैंने इसे इस तरह से ग्राइंड कर लिया है। बहुत ज़्यादा फाइन पाउडर इसकी नहीं बनानी है, थोड़ा सा मैंने इसे क्रश फॉर्म में ही रखा है इस तरह से। तो चलिए, हमारा ये मसाला अब बिल्कुल रेडी है। अचार के लिए हमारा मसाला तो रेडी है। तो अब एक और चीज़ हमें यहाँ पर अचार के लिए चाहिए होगी, वो है सरसों की दाल। ये किसी भी ग्रोसरी शॉप में आपको आराम से मिल जाएगी। और दूसरी कटोरी में हमने लिया है ये भुना हुआ ड्राई मसाला, और थोड़े से एक प्लेट में निकाल लिए है मेथी दाना। तो इसके बाद मैंने यहाँ पर ले ली है एक प्लेट, इसमें हम लोग डाल देंगे ये सौंफ, जीरा और मेथी दाल का पाउडर। इसके बाद ये राई की दाल या सरसों की दाल भी इसे कहते हैं। आधा छोटी चम्मच हल्दी और 1.5 चम्मच मैंने यहाँ पर लिया है कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर। इससे तीखापन कम लेकिन कलर बहुत ही अच्छा आता है। और इसमें हम लोग स्वादानुसार 1.5 छोटी चम्मच नमक भी डाल देंगे और इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। तो जो मैंने यहाँ पर सरसों की दाल या राई की दाल ले ली है, वो आप चाहे तो ग्रोसरी शॉप में नहीं मिले तो आप इसे घर पर भी तैयार कर सकते हैं। सिर्फ जो राई के दाने होते हैं उसे आपको मिक्सी में थोड़ा सा हल्का सा ग्राइंड करना है, बहुत ज़्यादा बारीक पाउडर इसकी नहीं बनानी है। तो आपकी ये मेथी सरसों की दाल घर पर ही तैयार हो जाती है। तो हमने जो करेले के स्लाइसेस धूप में रख लिए थे 1 घंटे के लिए, अच्छी तरह से ये ड्राई हो चुके हैं। देख सकते हैं बिल्कुल भी मॉइस्चर या नमी इसमें नहीं है, अच्छी तरह से ये ड्राई हो चुके हैं। चलिए, अब फाइनली हमारी सारी चीज़ें तैयार है। तो अचार बनाना शुरू करते हैं। कढ़ाई गैस के ऊपर मैंने रख दी है, इसमें 5 से 6 टेबलस्पून तेल मैंने गर्म होने के लिए रख दिया था। थोड़ा सा हल्का सा ही तेल हमें गर्म चाहिए, बहुत ज़्यादा गर्म नहीं करना है। तेल हल्का सा गर्म होने के बाद हम इसमें डाल देंगे आधा छोटी चम्मच राई मेथी दाना। मेथी दाना जो हमने साइड में रख लिया था, इससे ये जो अचार है इसका फ्लेवर बहुत ही अच्छा आता है गाइस। तो इसे स्किप बिल्कुल भी मत कीजिए। और मेथी दाने को एकदम लो फ्लेम पर ही हमें फ्राई करना है। इसके बाद तुरंत हम लोग डाल देंगे इसमें इस तरह से ये करेले के स्लाइसेस, और बस 2 से 3 मिनट के लिए हम लोग इसे इस तरह से फ्राई कर लेंगे ताकि ये थोड़े से सॉफ्ट हो जाए। क्योंकि आपको पता ही है करेला थोड़ा सा हार्ड होता है, तो इसीलिए हमने इसे तेल में फ्राई कर लिया है ताकि थोड़ा सा सॉफ्ट हो जाए। तो अच्छी तरह से ये थोड़ा सा सॉफ्ट हो गया है। इसके बाद मैंने डाल दिया है 1 चुटकी हींग, और हींग डालने के बाद हमें डालना है ये मसाला, जो अचार का मसाला हमने तैयार किया है। तो 4 छोटी चम्मच मैंने ये मसाला डाल दिया है। एक बार मिक्स कर लेंगे। अगर मसाला आपको ज़्यादा पसंद है तो ज़्यादा भी डाल सकते हैं। तो मुझे थोड़ा सा यहाँ पर मसाला कम लग रहा है, तो और 1 या 2 छोटी चम्मच मैं इसमें मसाला डाल देती हूँ, क्योंकि सारा फ्लेवर जो है वो मसाले से ही इस करेले के अचार में आता है और बहुत ही टेस्टी ये अचार बनता है। तो देख सकते हैं अच्छी तरह से सारा अचार का मसाला है वो करेले को इस तरह से कोट हुआ है। तो हमारा ये अचार बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनेगा। तो बस 2 से 3 मिनट तक और हमें इसे पकाना है। और इसके बाद हम लोग इसमें ऐड करेंगे लास्ट में नींबू का रस, जिससे इसका स्वाद और भी बढ़ जाएगा। नींबू का चाहे तो आप इसमें टुकड़े भी करके डाल सकते हैं, स्लाइसेस भी डाल सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ पर सिर्फ 1 से या 2 छोटी चम्मच नींबू का रस इसमें लास्ट में ऐड कर देती हूँ। और बाद में हम लोग गैस का फ्लेम यहाँ पर बंद कर देंगे। इसमें थोड़ा सा खट्टापन इस करेले के अचार में बहुत ही ज़्यादा अलग फ्लेवर लाता है और बहुत ही ज़्यादा हमारा ये टेस्टी अचार बन जाता है। तो इस तरह से मैंने नींबू का रस डाल दिया है, अच्छी तरह से इसे मिक्स भी कर लिया है। तो देख सकते हैं हमारा ये करेले का अचार यहाँ पर तैयार है। चाहे तो आप इसे इंस्टेंटली भी खा सकते हैं, नहीं तो इसे 2 से 3 दिन तक आप इस तरह से एक जार में भर कर रख दीजिए, या चाहे तो आप उस जार को धूप में भी रख सकते हैं। और 2 से 3 दिन के बाद आपका ये जो करेले का अचार है बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट बनता है, सारे मसालों का फ्लेवर उसमें आ जाता है और बहुत ही ज़्यादा वो टेस्टी बनता है। तो एक बार ज़रूर इस करेले के अचार की रेसिपी घर पर ट्राई कीजिए। आप लोगों को ये इतना पसंद आएगा कि आप इसके बाद कभी भी करेले की सब्जी बनाकर नहीं खाएंगे, इस तरह का अचार ही बनाकर रखेंगे। और इस अचार को आप चाहे तो 1 या 2 साल तक भी आराम से स्टोर कर सकते हैं, लेकिन सिर्फ आपको इसे पानी का हाथ बिल्कुल भी नहीं लगाना है और इसे एयर टाइट जार में रखना है। तो कैसी लगी आज की आपको ये मेरी करेले के अचार की रेसिपी, मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। और अच्छी लगी है, थोड़ी सी भी पसंद आई है, तो प्लीज़ इसे लाइक, कमेंट, शेयर। एंड अभी तक आपने दावत चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर लीजिए। और साथ में जो बेल आइकन या घंटी का बटन है ना, उसे भी ज़रूर प्रेस कर दीजिए, क्योंकि जब भी मैं नया वीडियो चैनल पर अपलोड करूँ सबसे पहला उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुँचे, इसलिए बेल बटन दबाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट रेसिपी लेकर। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, फैमिली को खुश रखिए और बहुत ही अच्छा अच्छा खाना बनाकर खाइए। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस, टेक केयर। और हाँ, अगर आप इस तरह का खट्टा मीठा नींबू का अचार भी बनाना चाहते हैं तो इसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, तो आप जाकर उसे चेक कर सकते हैं।
और गाजर भी हमारी सेहत के लिए कितना ज़्यादा हेल्दी होता है आप सभी को पता है। तो इसके अचार की भी रेसिपी मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी है, तो आप उसे भी जाकर एक बार चेक कर सकते हैं।